कूड़ई तुमैन गांव में जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे यहाँ थोड़ी खाद की क्राइसिस है इस समय, सभी जगह है। डीएपी की पूर्ति उतनी नहीं हो पा रही है जितनी उसकी मांग है। तो डीएपी एक अकेला खाद नहीं है खेती के लिए, उसके विकल्प के तौर पे हमारे पास बहुत सारे उर्वरकों के विकल्प मौजूद हैं और उनमें से ही आज दो मुख्य जो विकल्प हैं जो बड़ी आसानी से मार्केट में, मार्कफेड की गोदाम है वहाँ सभी जगह ये उपलब्ध है। तो डीएपी की जगह अगर हम दूसरा कोई खाद इस्तेमाल करते हैं तो हम कौन कौन सा खाद फसलों में उपयोग कर सकते हैं, ये अपन आज ज़्यादा थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे इनको उपयोग करेंगे तो वो डीएपी कोई काम करेगी? बिल्कुल डीएपी के ही काम करेगी, क्योंकि तत्व की अगर हम बात करें तो मुख्य जो पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाना चाहिए जिस फसल को जितनी ज़रूरत है। अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और करीब 25 से 30 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। तो ये जो खाद आप देख रहे हैं एनपीके 20-20-0-13 है। 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और 13% सल्फर है। तो अगर हम गेहूं बोते हैं तो हमें लगभग 1 कट्टा 1 बीघा में, 1 कट्टा अगर ये डालते हैं हम तो नाइट्रोजन की जितनी मात्रा बोते समय दी जाती है गेहूं में उसकी पूर्ति हो जाती है, फास्फोरस मिल जाती है, 13% सल्फर है। अलग से आपको सल्फर डालने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। साथ में एक तत्व पोटास जो बहुत ज़रूरी है, ये इसमें 60% है, एमओपी है ये, म्यूरेट ऑफ पोटास, और ये लगभग 10 किलो बीघा अगर हम डालते हैं तो जितनी गेहूं को पोटास की आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। तो वहाँ से जब पोटास से खाद गेहूं में चमक आ जाता है, वजन। हाँ, जैसे आप देख रहे हैं ये सिंगल सुपर फास्फेट है, सुपर जनरली लोग बाग बोलते हैं इसको सुपर बोलते हैं। हाँ, इसमें 16% फास्फोरस होता है और सल्फर भी होता है इसमें 11%। तो दूसरे विकल्प के तौर पे हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बैग प्रति बीघा सुपर और लगभग 15 किलो के आसपास यूरिया, हाँ, और 10 किलो पोटास, हम गेहूं की बढ़िया विपुल उत्पादन ले सकते हैं। तत्वों की पूर्ति आसानी से हो रही है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम अशोकनगर विकास खंड के बयानी ग्राम में कृषक श्री रविंद्र सिंह यादव जी के यहाँ हैं। आज हम लोग बात करने आए हैं रविंद्र जी, जो डीएपी की थोड़ी सी कमी आ रही है उसके विकल्प के तौर पे। लोगों का कहना है कि डीएपी नहीं मिल रहा। डीएपी अकेला खाद नहीं है, बहुत सारे रासायनिक जो उर्वरक हैं उन्हें हम डीएपी के विकल्प के तौर पे उपयोग कर सकते हैं। सरसों की बात करें तो सरसों के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। 40 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 15 किलो के आसपास यूरिया, और ये आप चाहें तो 6-7 किलो के आसपास पोटास भी डालेंगे तो आपका पौधा मजबूत रहेगा और उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा। चूँकि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर होती है और तेल वाली फसलों में ये सबसे शानदार रिजल्ट हैं इसके। तो आप सरसों में सिंगल सुपर फास्फेट 40 किलो, यूरिया 15 किलो और 6-7 किलो के आसपास आप पोटास बीघा में डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन सरसों का मिले। चना मसूर भी आप बोते ही होंगे? जी सर, बोते हैं, चना मसूर भी बोते हैं। और चना मसूर में इस बार डीएपी की बहुत कमी आ रही है और लाइन लग के मिल रहा है, और अब इसी टाइम पे खेती का समय चल रहा है, हकाई जुताई का, कटाई का, तो डीएपी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इसके विकल्प में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि बहुत सारे किसान ये पूछ रहे हैं लगातार कि चना मसूर में हम डीएपी देते आए हैं तो अब क्या डालें। तो चना मसूर के लिए मैं सबसे बढ़िया विकल्प नंबर 1 हमारे पास है। 30 किलो आप 20-20-0-13 डालें और 6-7 किलो के आसपास आप पोटास डाल दें। चना मसूर के लिए 1 बीघा के लिए पर्याप्त डोज है। विकल्प नंबर 2 की अगर हम बात करें तो आपको 1 बैग प्रति बीघा के हिसाब से सुपर डालना है, 10 किलो आपको यूरिया डालना है और 6-7 किलो बीघा के हिसाब से आपको पोटास डालना है। तो ये भी आपके पास एक बेहतरीन विकल्प है चने के लिए। चना और मसूर दोनों फसलों के लिए ये दोनों ही तरह के विकल्प आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है किसान भाइयों कि हम सिर्फ डीएपी या 12-32-16 के विकल्प को चुनें। ये बेहतरीन विकल्प मार्केट में जो मौजूद हैं इनका इस्तेमाल करके भरपूर फसल लें, अच्छी तरह से अपनी खेती करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, अशोकनगर जिले में डीएपी की किल्लत को लेकर कई किसान जी चिल्ला रहे हैं, और अभी जो खाद बढ़ रही है तो उसमें भी टोकन सिस्टम चालू किया। ये कब तक चलना है और कैसा अभी आपके पास स्टॉक है? दरअसल क्या है इसमें कि डीएपी की शॉर्टेज तो पहले से थी हमारे पास, और पिछले सप्ताह 2 रैक हमको मिली हैं। लगभग 2600
2650 मेट्रिक टन हमको डीएपी प्राप्त हुआ है, जिसका वितरण व्यवस्था के लिए हमारे जिला प्रशासन आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ज़िले की सभी समितियों में और डीएमओज के जो हमारे सेंटर हैं, केंद्र हैं, वहाँ पे और निजी विक्रेताओं को ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। रही बात आप टोकन सिस्टम की, तो किसानों को डीएपी का बहुत दिनों से इंतज़ार था, तो बहुत किसान एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर उनको व्यवस्थित करने के लिए उनको सवेरे हमारे जो स्टाफ है, हम लोग पहुँचते हैं, स्वयं भी पहुँचते हैं, तहसीलदार साहबान भी आते हैं, तो उनके मार्गदर्शन में हम लोग वहाँ पे इनको टोकन सिस्टम वितरित किया जाता है ताकि व्यवस्थित तरीके से सब लोगों को खाद मिल जाए। कई किसान जैसे रात को 12 बजे आके और वहीं सो रहे हैं और फिर सुबह उठ के लाइन में लग रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो किसान तो क्या है, मंडी में आते हैं अपनी मंडी करने के लिए, ट्रॉलियाँ लेकर के आते हैं मंडी में। आपको जैसे जानकारी है कि कुछ सोयाबीन का अभी वो चल रहा है, विक्रय चल रहा है, तो वो किसान अपने काम से मंडी में आते हैं और वहाँ मंडी में अपनी ट्रॉली खड़ी कर देते हैं और वहाँ से सवेरे आकर के यहाँ लाइन में लग जाते हैं और टोकन लेने के बाद फिर मंडी अपने करने के बाद फिर बाद में खाद उठा ले जाते हैं। इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। तो ये डीएपी का मतलब अब संकट खत्म समझे या अभी और क्राइसिस चलना है? नहीं, फ़िलहाल तो अभी हमारे पास जो स्टॉक है उसमें से हम लोग दे ही रहे हैं और भी मांग की है हम लोगों ने और संभावना है कि ये हमको और मिल जाएगा। लेकिन डीएपी के विकल्प के तौर पे हमारे पास और भी उर्वरक हैं, जैसे कि हमारे पास एनपीके है, 20-20-0-13 भी है, सिंगल सुपर फास्फेट भी है, यूरिया उपलब्ध है। तो ये जो उपलब्ध खाद हैं, इनसे भी आप डीएपी की पूर्ति कर सकते हैं। वो आपका कहना ठीक है सर, मगर क्या है कि किसान जो है जनरली एक भेड़ चाल में रहते हैं कि नहीं साहब डीएपी मीन्स डीएपी। तो आपने अपनी किसी टीम को भेज के ग्राउंड रिपोर्ट पे या खेतों में भेज के या किसानों का कोई ऐसा आपने मीटिंग की कि उनको समझाया जा सके कि डीएपी के अलावा भी अन्य विकल्प ये है? बिल्कुल समझाया हमने। हम पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग इसमें लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम में हमने किसान संघ, जितने भी किसान संघ हैं, उनकी भी मीटिंग लेकर के उनको भी हमने ट्रेनिंग दे दी है, जिसमें कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हमने इनको बाकायदा डीएपी के विकल्प के क्या क्या हो सकते हैं वो समझाई दी। यहाँ के व्यापारियों की मीटिंग ली, उनको भी समझा दी थी कि हमारे किसानों को ये विकल्प उपलब्ध कराएं, उसको समझाएं। उसके अलावा हमारे मैदानी अमले और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम किसानों को समझा दे रहे हैं। बैनर बनवा करके वो हमने लगवा दिए हैं सभी सोसाइटियों में, बल्कि दुकानों पर भी लगवा दिए हैं और हमने छोटे छोटे पम्पलेट्स भी बंटवा दिए हैं कि डीएपी अगर मार्केट में अपने को नहीं मिल पा रहा है तो उसके ये विकल्प है, इनसे अपन पूर्ति कर सकते हैं। इसी क्रम में हमने किसानों के फील्ड पर जाकर के, चूँकि बुवाई चालू हो गई है, तो हम किसानों के खेतों पर जाकर के हम एक वीडियो, छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं कि प्रति बीघा के मान से क्या क्या खाद आपके पास डीएपी नहीं है तो कौन सा खाद कितने मात्रा में मिलाना है, उस हिसाब से वीडियो भी हम सर्कुलेट करवा रहे हैं ताकि वो किसानों को आसानी से समझ में आ जाए। इसके जैसे सर जो आप कंपोजिशन बता रहे हैं डीएपी के नहीं होने पर, इसके रिजल्ट्स कैसे क्या रहे हैं? आपके वैज्ञानिकों ने भी देखे ही होगा ना। रिजल्ट्स के बहुत बेहतर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स के लिए मैं आपको एक बता दूं कि डीएपी में मात्र 2 ही तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, जबकि एनपीके में 3 तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जबकि पोटास बहुत ज़रूरी है। पोटास से जो दाना है बहुत अच्छा बनता है, चमकदार बनता है, वजनदार बनता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो वो भी उसमें मिलता है। तो ये साइंटिफिक तरीके से भी और हर तरह से अच्छा उत्पादन के लिए ज़रूरी है। और ये सर जमीन की उर्वरता को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। बैलेंस, ये संतुलित उर्वरकों की अपन बात कर रहे हैं, तो ये संतुलित उर्वरकों के उसमें आता है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो हम एक वीडियो आपको सर्कुलेट कर रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाएँ ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। अब आपके शहर की हर छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए खबर एमपी बुंदेलखंड चैनल को अभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें।